बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे आलूदगी, फ़िज़ा की आलूदगी, जिसमें इस वक़्त हमारा मुल्क ख़ास तौर पर लाहौर लपेट में है। और ये आलूदगी ना सिर्फ़ फेफड़ों की बीमारी पैदा करती है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसकी बुनियादी वजह ट्रैफ़िक का बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी दबाव और ऐसे इंजन का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। और लाहौर में बहुत बड़ी एक जो ज़्यादती की गई, जो एक कौम के साथ जुल्म किया गया कि किंग रिक्शे वाले इस हद तक बढ़ गए हैं और उनके इतना ज़्यादा धुआं उनका होता है कि अगर आप उनके पीछे अपनी फैमिली के साथ नहा धो के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के निकलें और थोड़ी देर ट्रैफिक में आपको उनके साथ जो है ना वो खड़ा होना पड़े उनके पीछे सिग्नल पे, तो अच्छे खासे चेहरे का कपड़े का हुलिया वो बिगाड़ के रख देते हैं। इसी तरह जहाँ पर रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, जो लोग बाहर जाते हैं पूरी दुनिया घूमते हैं, उनको पता है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कानूनी तौर पर वहाँ पे एक डिवाइडर लगाए जाते हैं ताकि वो जो मिट्टी है वो टायरों के साथ लगकर हवा में ना जाए या दूसरे लोगों तक ना पहुँचे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि सामान मंगवाया जाता है, मिट्टी है, रेत है, बजरी है, वो गली में सड़क पर फेंक दी जाती है और कानूनी तौर पर चाराजोई करने वाले लोग वो इस जुर्म में शरीक होते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल वर्क है कि उन लोगों के जो इंडस्ट्री के जो पार्टिकल्स हैं जब वो धुआं छोड़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है या ऐसे डीजल या कुछ इस तरह से कि जिसका धुआं बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा इस वक्त जो लाहौर में पिछले कई सालों से स्मोक का जो सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है कि हमारा हमसाया मुल्क वो अपनी फसलों को आग लगा देता है और उसका धुआं हमारे यहाँ आ जाता है। आज हमारे सुना है कि कुछ सियासतदान, कुछ हुकूमत में रहने वाले लोग सर जोड़ के बैठ रहे हैं कि हमसाया मुल्क से बात की जाए कि ये चीज़ कम होनी चाहिए। सबसे बड़ा जुल्म हमारी कौम के साथ ये हुआ है कि आप हमसाया मुल्क चले जाएं, इंडिया चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि सैकड़ों मील तक कोई उनकी आबादी या कोई शहर नहीं है, आज भी वहाँ फसलें हैं। और हमारी बदकिस्मती का सिस्टम यहाँ शुरू हुआ कि इन्होंने वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ और इतने इतने बड़े डीएचए और पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया। तो हमारा बस चले तो शायद हम इंडिया की ज़मीन भी एक्वायर करके वहाँ पे भी ये सारा सिलसिला शुरू कर दें। हम बचपन में जाते थे, इस एरिया में बहुत सारी हमारी फौजी छावनियाँ होती थी, हमारे जो डिफेंस सिस्टम के बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज वो ख़त्म करके मेरा ख्याल है बॉर्डर से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है कि हमने वहाँ पूरी की पूरी आबादियाँ बना दी हैं। और वो जो फसलें थीं, वो जो दरख्त थे, सब कुछ काट छांट के हमने उसको जनाब वो सीमेंटेड कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारी ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जा रही है और उसकी वजह से हवा को प्योरीफायर करने का हमारा सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो गया है। जिसकी वजह से आज ना सिर्फ ये पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है और उस पॉल्यूशन से ना सिर्फ सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन जब यही पॉल्यूशन, यही मुख्तलिफ जले हुए जो सनती चीज़ें हैं और जो फसलों की चीज़ें हैं, जब हमारे सरों पे और जिल्द पे जो है ना वो आती हैं, तो हमारे बालों का सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है और स्किन की इन्फेक्शन भी जो है ना वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि इस सिस्टम को बचाने के लिए फौरी तौर पर हुकूमती लेवल पर ये होता कि दरख्त लगाए जाते और उन दरख्तों को पानी देने का एक अच्छा सिस्टम होता। लेकिन बदकिस्मती से आज भी हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही जिसमें ऐसा हो सके। तो हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि जो कानून है कि कम से कम गाड़ियाँ हों और कोशिश की जाए कि जो एक सिंगल पर्सन गाड़ी निकालता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। गाड़ी में ऐसा फ्यूल इस्तेमाल किया जाए जिससे धुआं जो है ना वो निकले। जो फैक्ट्री वाले हैं उनको ये बावर कराया जाए कि आपकी वजह से फ़िज़ा आलूदा हो रही है, तो उनके धुएं का एक ख़ास सिस्टम बनाया जाए और ख़ास तौर पर जो पानी उनका निकलता है जिसमें केमिकल्स होते हैं उनको एक ख़ास लेवल पर जाके डंप किया जाए, ना कि ओपन छोड़ दिया जाए और वो भी इवेपोरेट होके उसमें भी केमिकल बहुत सारे जो है शामिल होकर हवा में जब ये आलूदगी बढ़े तो वो भी उसके अंदर शामिल होके मज़ीद सांस की बीमारियों का, बालों की बीमारियों का और जल्द की बीमारियों का जो है ना वो सबब बनता है। तो हमें एक
वाज़े और सख्त किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए, वरना आने वाली हमारी कौमें यकीनन तबाह होगी, हमारी नस्लें तबाह होगी और उसमें सांस की, जिल्द की और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अब हम होम्योपैथी का अगर बात करते हैं, होम्योपैथी में हमारी बहुत सारी मेडिसिन बहुत बाकमाल हैं। मैं सबसे पहले अपनी मेडिसिन का जिक्र करूंगा जो कार्बो वेजिटेबल है। कार्बो वेजिटेबल जो हमारी मेडिसिन है, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए है जिनको धुएं से प्रॉब्लम होता है। और जब वो धुआं खुदा न खास्ता हवा में या घरों में या स्मोक या कहीं ये लोग जब टिक्का लग रहा है या कहीं कोई ऐसी खुदा न खास्ता खेत में आग लग गई है या कहीं घर में कोई चीज़ तली जा रही है, तो विद इन फ्यू सेकंड्स जैसे ही चंद सांस के वो अंदर जो है ना वो एपिसोड्स जाते हैं, तो इनका सांस खराब होना शुरू हो जाता है, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है और इनके चेस्ट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा व्हीजिंग स्टार्ट हो जाती है और इन लोगों का अस्थमा की तरह बहुत ज़्यादा अटैक शुरू हो जाता है। और इनको फिर ये होता है कि हमें लंबे वो सांस लेने की ख्वाहिश करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो, लेकिन जाहिर है जब हवा ऑक्सीजन वो नहीं होगी, ऑक्सीजनेटेड नहीं होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, उसमें आलूदगी ज़्यादा होगी, तो इनके फेफड़ों को कैसे सुकून होगा। लिहाजा ये हवा, ताज़ा हवा चाहते हैं, पंखे चलाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब हवा आलूदा होगी तो यकीनन इन लोगों को ताज़ा हवा नहीं मिल सकेगी। और इसी तरह कार्बोविज के वो लोग भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं, जिनको बहुत तेज़ी के साथ सांस में कमी, ऑक्सीजन की कमी और इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा रेशा जो है ना वो छाती में आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से शदीद खांसी के जो है ना वो स्पेल शुरू हो जाते हैं और नीले होना शुरू हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आपने बहुत सारे लोगों को कोविड में और जो है ना वो डेंगू में भी देखा होगा कि जिनको बहुत ज़्यादा बुखार या सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है, तो फौरी तौर पर ये नीले होना शुरू हो जाते हैं, साइनोज्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो कार्बोविज के वो लोग हैं। तो आप कार्बोविज 6 पोटेंसी में रेपिटेशन भी कर सकते हैं और इसी तरह 200 पोटेंसी दे के दिन में 3 से 4 मरतबा या 2 मरतबा, 1 मरतबा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट आप उसकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं और उसमें जो है ना वो ज़िंदगी सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आर्सेनिक एल्बम का जिक्र करूँगा। हमारी आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। जब इस आलूदगी की वजह से सांस की नाली में घुटन होना शुरू हो जाए, चेस्ट में घुटन होना शुरू हो जाए और ख़ासतौर पर जलन होना शुरू हो जाए और सांस की इस तंगी की वजह से फेफड़ों में इतनी इन्फेक्शन हो जाए कि इसको सांस लेना मुश्किल हो जाए और जब ये सांस खींचता है ज़ोर से लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके गले से एक सीटी की आवाज़ जो है ना वो टिश्यूज से जब टच होती है तेज़ हवा, तो गले में से एक सीटी की आवाज़ आती है और इसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्निंग हो जाती है और रेशा होना शुरू हो जाता है और ये रेशा इतना ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि इसको फिर फियर ऑफ सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। ये लेटना पसंद नहीं करते, फिर लेटे तो इनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, इनको लाजमी तौर पर उठ के बैठना पड़ता है और यहाँ से उनका इस कंडीशन की वजह से फियर ऑफ डेथ भी स्टार्ट हो जाता है। लिहाजा आर्सेनिक एल्बम हमेशा कोशिश करें 6 या 30 इस्तेमाल करें। ज़्यादा बड़ी पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें रिजल्ट में जो है ना वो वेरिएशन आ सकती है। अगर 6 पोटेंसी थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे तो उसका इफेक्ट जो है ना वो जल्दी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ बहुत सारे लोग सिलिशिया को भूल जाते हैं। सिलिशिया एक बहुत ही बाकमाल मेडिसिन है और बहुत सारे केसेस में रिलीफ देने वाली है, ख़ास तौर पर ऐसे केसेस जिनको चेस्ट में बहुत ज़्यादा रेशा और इन्फेक्शन और हैवीनेस के साथ साथ ऐसे लोग जिनको ठंड लग गई हो और जब से ठंड लगी हो तो फेफड़े जो है ना वो अपने नॉर्मल लेवल पे ना आए हों, या अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हीट में रहने की वजह से, भट्टी के नज़दीक रहने की वजह से, भट्टी पे काम करने की वजह से, तंदूर पे काम करने की वजह से, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे खेतों को आग लगाई जाती है या किसी ऐसी जो है ना वो इंडस्ट्री में वो काम करते हैं जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे जो है ना वो चीज़ें होती हैं, तो इनके फेफड़ों को अगर हीट हो जाए, हीट लग जाए, गर्मी लग जाए, तो उसके बाद भी इनके फेफड़े नॉर्मल लेवल पर ना आए और उनमें बड़ी तेज़ी के साथ इन्फेक्शन हो जाए और ज़रा सा कोई माहौल की आलूदगी या ज़रा सा कहीं पार्टिकल्स या ख़ास तौर पर घरों में कुछ चीज़ तवे पे तली जाती है, कहीं अगर कोई तिक्के लग रहे हैं उसकी स्मोक की वजह से, तो बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो सिलिशिया के पेशेंट इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह से इनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो ऐसा काम करते हैं जिनमें ज़र्रात उड़ते हैं,
आजकल उसमें अगर थोड़ा सा आप करें तो जो वो लकड़ी का काम करते हैं, आरे पे जो लकड़ी को चीरते हैं और उसके जो पार्टिकल्स उड़ के उनके लंग्स में और उनके गले में, नाक में चले जाते हैं। इसी तरह वेल्डिंग का काम जो करने वाले लोग हैं वो भी उसमें शामिल हैं। स्टील का कटर जो इस्तेमाल करते हैं कटिंग करने के लिए, लोहे की कटिंग करने के लिए, वेल्डिंग के लिए, और खरादिए जो खराद पे काम करते हैं। और इसी तरह ख़ास तौर पर स्टोन कटर्स जो लोग हैं, जो पहाड़ों को बेशक वो डायनामाइट के साथ उड़ाते हैं, या जो जिस तरह स्लैब्स बनाई जाती हैं, जो नेम प्लेट्स लगाई जाती हैं, अगर उनमें स्टोन कटर हो तो वो काम जो करते हैं, और उसकी वजह से जो उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो। तो सिलिशिया जितने भी ये फॉरेन बॉडीज़ हैं, और इस तरह की रिएक्शन के तौर पर इन्फेक्शन होने की जो कंडीशन है, सिलिशिया बहुत तेज़ी के साथ उसको जो है ना वो रिलीफ देती है। अच्छा, यहाँ में बहुत सारी बाकी मेडिसिन, जिस तरह हमारी एंटमटार्ट मेडिसिन है, बहुत कमाल है, जहाँ इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से, लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा रेशा चेस्ट में जो है ना वो रैटल करता चला जाए। इसी तरह हमारी हाइड्रास्टस मेडिसिन है, जब गले में जलन होना शुरू हो जाए, गले में बार बार रेशा और कंघारना और सांस तंग होना शुरू हो जाए, नाक भी बंद हो जाए, तो आप 2-3 मेडिसिन मैं हमेशा बताता हूँ जो लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर, ख़ासतौर पर अस्थमेटिक कंडीशन में, सांस की तंगी में, रिनाइटिस में और साइनोसाइटिस में, और इस तरह की टॉन्सिलाइटिस में, जितनी भी सांस की तंगी होती है, उसमें टॉप पे हाइड्रास्टस है, सिम्ब्यूकस नाइग्रा है और ब्लाटा ओरिएंटालिस है। अगर ऐसी कंडीशन है जहां सांस बहुत तेजी के साथ है, तो आप इमरजेंसी में अपनी सिलिशिया मेडिसिन बनती है, आर्सेनिक बनती है, कार्बोविज बनती है, एंटमटार्ट बनती है, कोई भी अपनी सिलेक्टेड रेमेडी कैपेटेंसी दें। और साथ अगर आपके पास हाइड्रास्टस मदर टिंचर है, फौरी तौर पर उसको ऑल्फेक्शन के तौर पर स्मेल करवाएं। अगर सिम्ब्यूकस नाइग्रा है तो वो सुंघाएं उनको, और कॉटन के साथ लगा के, या उंगली के दरमियान 2 कतरे लगा के ऐसे नाक के अंदर लगा दें। और इसी तरह ब्लाटा ओरिएंटालिस, खासतौर पर बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए और गनूदगी सी, और बच्चे बेचारे ना आधे सो सकें ना आधे जाग सकें, तो वहाँ पे 1-2 कतरे उनके नाक के यहाँ पे लगा दें, या अंदर करके कॉटन बड के साथ लगा दें। तो उससे ये होगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी बंद है नालियाँ और टिश्यूज़ जो है ना, वो फौरी तौर पर ओपन हो जाएंगी, और उसका जो है ना वो सांस लेने का प्रोसेस बेहतर हो जाएगा, जिससे उनकी ना सिर्फ उस वक़्त की परेशानी और उस वक़्त की तकलीफ़ जो है ना वो ईज़ी हो जाएगी, बल्कि वो आपकी वेल सिलेक्टेड रेमेडीज़ को अफ़ेक्ट करने में भी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अफ़ेक्ट करने के लिए रास्ता हमवार कर देगी। लिहाज़ा होम्योपैथी एक ऐसा बाकमाल है ट्रीटमेंट, जिसमें तमाम किस्म की मेडिसिन जो है ना वो अवेलेबल हैं। होम्योपैथी के साथ इन टच रहें, अपने और अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।